नमस्कार दोस्तों, ये कथा पुत्र और पुत्री की सुख शांति बनाए रखने के लिए जिन लोगों ने अहोई माता का व्रत किया रखा, आज उन लोगों को ये कथा जरूर सुनना चाहिए। यह कथा इंटरनेट के माध्यम से ली गई कथा को ध्यान से सुनना। मित्रों, अहोई अष्टमी व्रत कथा, राधा कृष्ण और गौ हत्या का पाप। वृंदावन की पावन भूमि पर उस दिन मंद मंद हवा बह रही थी। यमुना के तट पर कमल की पंखुड़ियां हिल रही थीं और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में भक्ति की लहरें फैला रहा था। श्री कृष्ण अपने मित्रों संग गौओं को लेकर वन की ओर जा रहे थे। नंदगांव की गलियों में उस दिन राधा रानी का मुख और भी प्रसन्न दिखाई दे रहा था, परंतु किसी अनजाने भय की रेखा भी थी उनके मन में। राधा का मन आज कुछ विचलित था। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने स्वप्न में एक अशुभ संकेत देखा था, एक गौ माता का वध और उसके पश्चात आने वाला शोक। उन्होंने सोचा, शायद यह मन की माया है, परंतु यदि यह कोई संकेत है तो अवश्य ही कुछ बड़ा घटने वाला है। गौ चराते श्री कृष्ण बाल रूप में ग्वाल बालों संग वन में गायों को चराने पहुंचे। उनकी बांसुरी की धुन पर समस्त प्रकृति मोहित हो उठी। वृक्ष झूम रहे थे, मोर नाच रहे थे और गोप बालक नृत्य में मग्न थे। तभी एक गाय झाड़ियों की ओर भागी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बलराम, देखो, यह गौ माता तो बड़ी चंचला है, जैसे कोई प्रेम में भागती हुई लाजवती कन्या। सब हंस पड़े। कृष्ण ने धीरे धीरे जाकर गाय को पकड़ना चाहा, पर झाड़ियों में कुछ कांटे थे। उन्होंने अपनी बांसुरी से उन कांटों को हटाने का प्रयास किया, पर उसी समय एक पत्थर सरक गया और वहां छिपी हुई एक छोटी सी बछिया फंस गई। बछिया का पैर पत्थर के नीचे दब गया और वह करुण स्वर में रंभाने लगी। कृष्ण ने तुरंत पत्थर हटाया, परंतु बछिया की प्राण शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उनके नन्हे हाथ कांप उठे, मुख पर गहन वेदना उतर आई। मैंने तो कुछ नहीं किया था। हे नंद बाबा की गौ माता, हे गौ माता, अनजाने में मुझसे यह क्या हो गया। वृंदावन में यह समाचार फैल गया, कन्हैया से एक बछिया की मृत्यु हो गई। राधा का विषाद। जब राधा को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, कृष्ण शोकमग्न बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बांसुरी मौन पड़ी है। प्राणनाथ, ये क्या हुआ? राधे, मैंने किसी का अहित नहीं चाहा, परंतु बछिया की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। मुझे लगता है मैंने गो हत्या का पाप पा लिया है। यह भार मेरे हृदय पर बहुत भारी है। राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे कान्हा, यदि यह अनजाने में हुआ है तो भी पाप का शमन आवश्यक है। धर्म कहता है कि गो हत्या का दंड तो देवता भी नहीं सह सकते। अवश्य ही इसका प्रायश्चित होगा। तो क्या करूं राधे? यमुना के तट पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता की पूजा होती है। यह व्रत संतान सुख और पाप निवारण दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि हम दोनों उस दिन व्रत रखेंगे तो गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी और समस्त संतानों के कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अहोई माता का आविर्भाव कृष्ण और राधा ने उस दिन का व्रत रखने का निश्चय किया। अष्टमी की सुबह उन्होंने यमुना स्नान किया। मिट्टी से अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें 7 पुत्रों वाली माता और स्याह लोमड़ी का प्रतीक अंकित था। कृष्ण ने पूछा, राधे, यह स्याह लोमड़ी का चित्र क्यों? राधा मुस्कुराई। कान्हा, यह प्रतीक है उस पाप का जो अनजाने में भी आत्मा पर लग सकता है। अहोई माता का व्रत हमें सिखाता है कि हर जीव में भगवान है और जो उसे पीड़ा देता है वह स्वयं अपने आनंद को खो देता है। राधा कृष्ण दोनों ने संकल्प लिया, हे अहोई माता, यदि हमसे अनजाने में पाप हुआ है तो हमें क्षमा करें। हमारे हृदय से यह बोझ हटा दें ताकि हम फिर से गो सेवा और प्रेम के मार्ग पर स्थिर रह सकें। पूरे दिन उन्होंने उपवास किया, ध्यान किया और यमुना के जल से आचमन किया। जब संध्या आई, राधा ने दीप जलाया और आकाश की ओर देखा। सप्तर्षियों के तारे झिलमिला रहे थे। हे कृष्ण, इन सप्तर्षियों की तरह अहोई माता 7 संतानों की रक्षा करती हैं। जिनके जीवन में संतान सुख का अभाव है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राधे, आज मुझे अनुभव हुआ कि भक्ति केवल पूजा नहीं, आत्म परिष्कार है। जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगता है, तभी भगवान वास्तव में उसके भीतर प्रकट होते हैं। माता अहोई का वरदान रात्रि के अंतिम प्रहर में जब कृष्ण ध्यान में थे, तब उनके सम्मुख एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ।
उस प्रकाश से एक देवी का स्वर गूंजा। वत्स कृष्ण, मैं अहोई माता हूं। तूने जो अपराध स्वीकार किया वह तेरी निष्कपटता का प्रमाण है। तुझसे जो हुआ वह अनजाने में था और तेरी प्रायश्चित्त भावना ने उस पाप को भस्म कर दिया है। राधा ने फोल्डेड हैंड से कहा, माता, हमें वरदान दें कि कोई भी स्त्री जो यह व्रत करे उसके जीवन में संतान सुख, पारिवारिक शांति और पाप निवारण का वर अवश्य हो। तथास्तु। आज से यह व्रत स्त्रियों के लिए संतान रक्षा का महाव्रत कहलाएगा। जो स्त्री अहोई माता की पूजा अष्टमी के दिन करेगी वह अपने बच्चों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि पाएगी। और जो निसंतान स्त्री श्रद्धा से यह व्रत रखेगी उसके घर में बाल गोपाल का जन्म होगा। प्रकाश विलीन हो गया, परंतु वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। वृंदावन में उत्सव अगले दिन नंदगांव में जैसे नया जीवन लौट आया। बछिया के मृत शरीर से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके भीतर से एक नवीन जीवन प्रकट हुआ। वही बछिया पुनर्जीवित होकर अपनी मां के पास जा खड़ी हुई। सबने इसे कृष्ण के प्रायश्चित्त और अहोई माता के आशीर्वाद का फल माना। नंद बाबा, यशोदा, गोपगण सभी ने कृष्ण और राधा की जय जयकार की। यशोदा ने कहा, मेरे लाल, अब यह दिन हमारे लिए पर्व बन गया। आज से हर माँ अहोई माता की पूजा करेगी। उस दिन से यह परंपरा चली कि कार्तिक या अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को माताएं उपवास रखती है, अहोई माता का चित्र बनाकर दीप जलाती है और सायंकाल तारों को अर्घ्य देकर प्रार्थना करती है, हे अहोई माता, हमारी संतानें सदा सुखी रहें, दीर्घायु हों और उनके जीवन से समस्त क्लेश मिट जाए। भक्ति का संदेश राधा कृष्ण उस दिन के बाद और भी विनम्र हो गए। उन्होंने सभी ग्वाल बालों को सिखाया कि प्रेम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए है। जब तक हम किसी जीव को अपना या पराया समझते हैं तब तक सच्ची भक्ति अधूरी रहती है। अहोई माता का व्रत यही सिखाता है कि माँ का प्रेम सर्वव्यापी है। जो जीवों में दया रखता है वही सच्चा भक्त है। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जिसमें पशु, पक्षी, वृक्ष सभी झूम उठे, जैसे समस्त प्रकृति ने भी यह घोषणा की, भक्ति का सार दया है और दया ही भगवान का रूप है। व्रत विधि का संकेत, कथा का अंग। कथा के अंत में राधा ने गोपियों से कहा, बहनों, जो यह व्रत करना चाहें वे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रातः स्नान करें। 7 दानों का संकल्प लें, जल, फल, दीप, रोली, चावल, दूध और धूप। अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूजा करें और यह कथा श्रवण करें। संध्या समय सप्तर्षियों और तारों को अर्घ्य दें और माता से कहें, हे अहोई माता, जैसे आपने राधा कृष्ण का पाप हर लिया वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुखों को हर लीजिए। हमारी संतानें दीर्घायु हों, सुखी रहें और हमारा घर प्रेम से भर जाए। अगले दिन प्रातः भोजन करके व्रत का समापन करें। कथा का भावार्थ। यह कथा हमें सिखाती है 1. अनजाने में हुआ पाप भी प्रायश्चित्त से मिट सकता है। 2. भक्ति केवल पूजा नहीं, आत्म स्वीकार का मार्ग है। 3. हर जीव में भगवान का अंश है, उसकी रक्षा ही धर्म है। 4. माँ अहोई करुणा की प्रतिमूर्ति है, जो उन्हें स्मरण करता है उसके जीवन में मातृत्व, प्रेम और शांति उतरती है। समापन मंत्र, अहोई माता करुणामयी, राधे कृष्ण के साथ। पाप हरो, सुख दो माता, रखो सदा हमारे साथ। पंचम दई नाच।